भरोसे छोड़ करके, क्योंकि जब जीवन से पतिदेव चले जाते हैं, पति का गमन हो जाता है, तो वो पतिदेव अपने संतानों के सहारे उनकी माता को छोड़ कर जाते हैं। इसीलिए संतान का परम कर्तव्य है कि आपके पिता की अनुपस्थिति में आपकी माता को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज में बड़ी कुरीति है। जिस स्त्री का पति नहीं होता, जिस स्त्री का पति चला जाता है या देहांत हो जाता है, तो ये समाज उसे एक विधवा की उपाधि देता है और न जाने कौन कौन से नियम उस स्त्री के ऊपर लागू हो जाते हैं। बड़े कष्ट का विषय है कि सुंदर मंगल कार्य घर में होता है और कहा जाता है कि तुम विधवा हो तो तुम इस कार्य में सम्मिलित नहीं हो सकती। तुम्हारा ऐसे तो किसी शास्त्र में अभी तक अध्ययन किया नहीं है कि कोई ऐसा नियम हो कि आप मंगल कलश नहीं उठा सकते, आप सुहाग के समान को स्पर्श नहीं कर सकते। ऐसा तो कहीं अभी तक के अध्ययन किया नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ मर्यादाएं उस स्त्री के लिए होती है, पर यदि समाज चाहे तो उसे इस प्रकार उपेक्षा ना करके बड़े सम्मान के साथ, जैसे राजा दशरथ के जाने के बाद माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा और माँ कैकेयी को पूरे समाज ने सम्मान दिया, उसी प्रकार हमारा समाज एक विधवा ना कह करके उस स्त्री को सम्मान दे सकता है। क्योंकि जब स्त्री का सांसारिक पति चला जाता है, संसार के पति से उसका संबंध टूट जाता है, तो उसका संबंध जगत पति के साथ हो जाता है। तो एक बात बताओ, वो स्त्री विधवा कैसे हुई? वो तो सदा सुहागन। आप जब सिंदूर लगाती है तो आपको क्या आशीर्वाद मिलता है? सौभाग्यवती भव, सदा सुहागन रहो। तो आप ये बताओ, ये आशीर्वाद क्या सत्य है? क्या आप सदा सुहागन रह सकती हैं? कोई भी स्त्री बहुत विरली होती है जो सुहागन इस शरीर को छोड़कर जाती है। तो ऐसे देखा जाए तो ये आशीर्वाद क्या सच में संसार के लिए है? कहते हैं सदा सुहागन रहो, और 25-25 वर्ष की उम्र में हमारी बहनें अपने पति को खो बैठती है। जो जवान देश के लिए लड़ रहे हैं वो 2 वर्ष भी विवाह का नहीं हुआ है और संसार छोड़कर चले जाते हैं। तो कहां से सदा सुहागन रहो? तो सत्य अर्थ तो ये है कि संसार का पति जब चला जाता है तो जगत पति से जब आपका रिश्ता हो जाता है, तब आप वास्तव में सदा सुहागन हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान खास करके हम मातृशक्ति को रखना चाहिए। कोई पुरुष नहीं आता, और जितने पुरुष यहाँ बैठे जाओ इनसे पूछो, ये सब कहेंगे कि जो व्यवहार हम करती हैं ना, उनसे इनको कष्ट होता है। अरे एक बहन आई थी, उसने ऐसा कहा, बड़ा कष्ट हुआ, उनकी दशा देखकर बड़ा कष्ट हुआ। लेकिन ये नियम कौन लगाएंगे? हम माताएं। अरे देख, इसने छू दिया, ऐसे छूते नहीं हैं, ये गलत है, कलश नहीं उठाते, मंगल कार्य नहीं करते, ये हमारी ही बनाई हुई रीति। तो बदलाव हमसे ही होना चाहिए। तो आज देवहूति माता कपिल भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे पुत्र, आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तुम मुझे ये बताओ कि मैंने सारा जीवन अनेक प्रकार के सुखों का भोग किया, नवदा भक्ति स्वरूपा मेरी 9 कन्याएं और साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर स्वरूप महातत्व ज्ञानी तुम्हारे जैसा सुयोग्य पुत्र मुझे प्राप्त हुआ। उसके बाद भी मेरे मन की तृष्णा मरती क्यों नहीं है? ये मन जो है ये मानता क्यों नहीं है? तृप्त क्यों नहीं होता? क्यों भैया, मन तृप्त होता है कभी? आज एक घर बनाओ तो कल लगेगा ये घर छोटा पड़ रहा है, अब हमको बड़ा घर चाहिए, कम से कम 10 कमरे होने चाहिए। 10 कमरे का घर हो जाए तो लगेगा अब मैं मंत्री बन गया हूँ, तो एक बड़ा बंगलो होना चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से। 4 सीटर अगर कार है तो अब हम लोग 6 लोग हैं तो 6 सीटर होना चाहिए, है ना? तो मन कभी भरता नहीं। तो बोले बेटा ये बताओ, इस मन की तृप्ति कैसे होगी? तो कपिल भगवान कहते हैं
मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया ममता में उलझावो, पड़ जाए जो मन के पाले। माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना, मन के बहकावे में नया, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तो इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। बोले कपिल देव भगवान की जय हो। इस प्रकार कपिल भगवान ने देवहूति माता से कहा, माँ ये मन जो है चंचल बालक के समान, ये बच्चों को देख रहे हैं आप, देख रहे इतने सारे बच्चे यहाँ कैसे खेल रहे हैं। आपको चैलेंज है, इनको बिठा कर दिखाओ, 15 मिनट भी इनको शांत बिठा करके दिखाओ, ये सामर्थ्य नहीं होगा। अभी आपसे कहा जाए कि बढ़िया सर पर उठा के 10 बार बोझे की पोटली रखाओ, आप रख आओगे। 10 डाला मिट्टी उठा करके रख के आ जाओगे, लेकिन 15 मिनट के लिए भी इन बच्चों को शांत करना बहुत कठिन है। तो कपिल भगवान ने कहा, मैया ये जो मन है ना, ये इन्हीं चंचल बच्चों के समान है, ये शांत इतनी आसानी से नहीं होगा। तो मैया ने कहा, तो बेटा कोई युक्ति बता दे, क्या करूं, कैसे इस मन को भगवान के चरणों में लगाया जाए। तो भैया भगवान के चरणों को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब भी हमने सुबह आप लोगों से पूछा क्या करना पड़ेगा।